नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम लोग मोस्ट अवेटेड करंट अफेयर्स की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि पूरे एक महीने में पूरे 2021 के यानी जनवरी 2021 से लेकर दिसंबर 2021 तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर करवा दूं। और मैं जिन बुक्स को लेके करंट अफेयर्स की को कवर कराऊंगा उनमें दो बुक शामिल है। एक है प्रतियोगिता दर्पण, और दूसरा है एसपीडी। तो आज से हम लोग प्रतियोगिता दर्पण के मंथली जो बुक आती है, मैगजीन आती है, हिंदी मासिक जो आती है, उसकी शुरुआत करेंगे। और आज पहले सीरीज के तहत, पहले करंट अफेयर्स के पहले क्लास के तहत जो जनवरी महीने की जो इन्फॉर्मेशन होती है, जनवरी 2021 की जो सारे इन्फॉर्मेशन है उसको 100 एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व करेंगे। और ये प्रतियोगिता दर्पण का पूरा निचोड़ होगा दोस्तों। आप जब मार्केट में जाइएगा तो प्रतियोगिता दर्पण में जो मार्च 2021 लिखा होगा ना, तो ये जो मार्च 2021 वाली जो मैगजीन है, ये आती है फरवरी में, 10 फरवरी तक मार्केट में आती है। और इसमें इंफॉर्मेशन जनवरी का होता है। तो 2 महीने आगे के नाम से जो मैगजीन आएगी उसमें 2 महीने पीछे का इंफॉर्मेशन रहता है। यदि आप मार्केट में देखिएगा मार्च 2021 प्रतियोगिता दर्पण, तो उसमें सारे इंफॉर्मेशन जनवरी के होंगे। ठीक, तो आप ये मार्च देख के घबराइएगा नहीं, हम लोग जनवरी के इंफॉर्मेशन इससे सारे करंट अफेयर्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो और एक टोटल 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक 12 प्रतियोगिता दर्पण होगा। 12 क्लास में हम लोग पूरे एक साल के करंट अफेयर्स को कवर कर जाएंगे। और बचे जो प्रश्न बचेंगे उसको एसपीडी से हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोग घबराइएगा नहीं और इत्मीनान से मेरे सीरीज को इत्मीनान से आप सुनिएगा। मैं जानबूझ के इसको काफ़ी डिले किया था, क्योंकि करंट अफेयर्स जितना नज़दीक रहेगा, जितना लास्ट अपडेट रहेगा, उतना हम लोग के लिए बेनिफिशियल रहेगा। तो आज के प्रश्न सीरीज की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है, हर साल किस दिन को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने, 9 जनवरी को, 15 जनवरी को, 9 फरवरी को, 15 फरवरी को। ये ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी 9 जनवरी को। अब व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं हल्का फुल्का, जहाँ पे भी हमें लगेगा कि यहाँ हम लोग व्याख्या से उसको पूरा मतलब डिटेल में समझे, वहाँ पे मैं व्याख्या को ऐड करूँगा। और जहाँ वन लाइनियर होगा वहाँ वन लाइनियर करके आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि हमें कुछ चीज़ें समझनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के तत्वाधानों में 16वां प्रवासी भारतीय समारोह 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल तरीके से आयोजित हुआ। कब? तो ये जो प्रवासी सम्मेलन था 16वां था। और कब स्टार्ट हुआ? 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल तरीके से। इस वर्ष समारोह का थीम था, जो प्रवासी भारतीय समारोह हुआ उसका थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आप इसको नोट कर लीजिएगा। इस समारोह के मुख्य अतिथि रहे सूरीनाम के भारतीय मूल के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और थीम था आत्मनिर्भर भारत में योगदान। और मुख्य अतिथि चूंकि वर्चुअल ही यहाँ रहा, लेकिन मुख्य अतिथि के रूप में थे सूरीनाम के भारतीय मूल के राष्ट्रपति श्री चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और इन्हीं की अध्यक्षता में यह जो समारोह है यह संपन्न हुआ। ठीक है, उम्मीद है आपने इस व्याख्या को अच्छा से सुन लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस बार 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल तरीके से आयोजित प्रवासी दिवस था। कौन सा प्रवासी समारोह? यहाँ पे दिवस नहीं, समारोह होगा। तो प्रवासी समारोह था कौन सा? प्रवासी भारतीय समारोह। ऑप्शन है आपके सामने 15वां, 14वां, 16वां, 18वां और ई ऑप्शन है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी। अब पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग पढ़ लिए हैं, यानी 16वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का थीम क्या था? ऑप्शन है आपके सामने, पार्टिसिपेट इन मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत में योगदान, यूजफुलनेस ऑफ गांधी, वी वेलकम इंडियन डायस्पोरा। और ई ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पहले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने पढ़ा था और इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आज का चौथा प्रश्न, 9 जनवरी 2021 को वर्चुअल तरीके से आयोजित 16वां प्रवासी दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। ऑप्शन है आपके सामने, मॉरिशस के राष्ट्रपति, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, सूरीनाम के राष्ट्रपति, सेशल्स के प्रधानमंत्री और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी सूरीनाम के राष्ट्रपति। और ये कौन थे? हम लोगों ने पहले प्रश्न के व्याख्या में भी था, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं। ठीक, तो
व्याख्या को आप इत्मीनान से सुनिएगा, आपको बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। 16वें प्रवासी भारतीय दिवस 2021 के अवसर पर कितने एनआरआई को प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया? टोटल कितने को? तो ऑप्शन है आपके सामने 15 को, 16, 26, 25 और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी यानी 26। अब व्याख्या में एक बार देख लेते हैं। विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के लिए भारत ने 9 से 11 जनवरी 2003 के दौरान प्रथम भारतीय सम्मेलन का आयोजन किया। पहली बार 2003 में प्रवासी भारतीय सम्मेलन आयोजित किया और वहां से यह परंपरा चली आ रही है। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाने का सुझाव इसलिए दिया गया क्योंकि इसी दिन राष्ट्रपिता महात्मा गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने के लिए दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। और क्यों मनाया जाता है प्रवासी भारतीय सम्मेलन? तो ये भी आपने देख लिया कि 9 जनवरी को ही महात्मा गांधी भारत लौटे थे, इसलिए 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस और सम्मेलन मनाया जाता है। पहली बार शुरुआत हुई थी 2003 में। विदेशों में बसे 26 चुनिंदा भारतवंशीय व 4 संस्थाओं सहित कुल 30 प्रवासी भारतीय सम्मान का वितरण ऑनलाइन तरीके से भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया गया। टोटल 30 सम्मान का वितरण हुआ, जिसमें व्यक्तिगत लोगों को 26 और 4 संस्थाओं को दिया गया। ठीक, तो एनआरआई को यहाँ पे क्वेश्चन था, प्रवासी भारतीय को तो टोटल 26 जो थे व्यक्तिगत रूप से और 4 संस्थाओं को दिया गया, तो टोटल 30 दिया गया, जिसमें 26 व्यक्तिगत और 4 इंस्टीट्यूशन को दिया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के अनुसार किस देश के सबसे अधिक प्रवासी अपने देश से बाहर रहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने चीन, रूस, मैक्सिको, भारत और ई ऑप्शन है पांचवा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी भारत। अब व्याख्या में देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा जनवरी 2021 में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2001 में भारत के 1.1 करोड़ लोग विभिन्न अन्य देशों में रह रहे थे। कितने? 1.1 करोड़। इनमें सर्वाधिक 35 लाख संयुक्त अरब अमीरात में, 27 लाख अमेरिका में व 25 लाख सऊदी अरब में थे। टोटल 1.1 करोड़ लोग भारतीय विदेश में रह रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में कितना? 35 लाख। और फिर उसके बाद आता है अमेरिका का नंबर जहां 47 लाख और फिर अंत में सऊदी अरब का नंबर आता है 25 लाख। और इससे संबंधित प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पिछले बार पूछा भी गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये संयुक्त राष्ट्र, एक चीज मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये संयुक्त राष्ट्र संघ के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा ये जारी आंकड़ा है। एक और आंकड़ा जारी किया जाता है जिसमें मतलब ओपन आंकड़ा है, जिसमें सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा भारतीय किस देश में रहते हैं, तो उसमें आता है अमेरिका। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये लेकिन जब संयुक्त राष्ट्र संघ के ये आर्थिक सामाजिक की बात आएगी तो इसके आंकड़े के अनुसार सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं संयुक्त अरब अमीरात में 35 लाख। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक प्रवासी भारतीय किस देश में रहते हैं? ऑप्शन है आपके सामने संयुक्त अरब अमीरात, अमेरिका, सऊदी अरब, मॉरिशस और पांचवा ऑप्शन है ई। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने देखा था संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार जब भी आएगा तो आप इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न लेते हैं। गोवा में 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI आयोजित किया गया। कब से कब तक? 10 से 15 जनवरी 2021 तक, 12 से 16 जनवरी 2021 तक, 14 से 20 जनवरी 2021 तक, 16 से 24 जनवरी 2021 तक और पांचवा ऑप्शन है ई। और ई हमेशा बीपीएससी में पूछे जाते हैं, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी 16 से 24 जनवरी 2021 के बीच गोवा में 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया। व्याख्या में देख लेते हैं। भारत का 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 गोवा के पणजी में 16 से 21 जनवरी के बीच मनाया गया समय यानी संपन्न हुआ। एशिया के सबसे प्राचीन व देश के सबसे बड़े इस फिल्मोत्सव का उद्घाटन सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने किया।
बांग्लादेश इस वर्ष महोत्सव के लिए फोकस राष्ट्र था। फोकस कंट्री कौन था इस बार 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में? तो बांग्लादेश था। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में कौन सा देश फोकस्ड कंट्री था? ऑप्शन है आपके सामने नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, मलेशिया। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 10वां प्रश्न। जनवरी 2021 में गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके सामने प्रियंका चोपड़ा को, विश्वजीत चटर्जी को, अमिताभ बच्चन को, अक्षय कुमार को, और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी विश्वजीत चटर्जी को। ये बंगाल के राइटर, डायरेक्टर, अभिनेता है। ठीक, तो अब व्याख्या में देख लेते हैं। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर का पुरस्कार विश्वजीत चटर्जी को दिया गया। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इटली के एक सिनेमेटोग्राफर विक्टोरियो एस्टोरारो को दिया गया। 5 सदस्यीय जूरी के प्रमुख कौन थे? इस जो फिल्म फेस्टिवल हुआ इसमें 5 सदस्यीय एक जूरी थी, उसके प्रमुख कौन थे? तो अर्जेंटीना के प्रसिद्ध फिल्म निर्माता पाब्लो सेसर। तो हम लोग 4 पॉइंट यहाँ पे याद किए। इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर विश्वजीत चटर्जी, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड तो इटली के विटोरियो एस्टोरारो को, और 5 सदस्यीय जूरी के प्रमुख थे अर्जेंटीना के निर्माता पाब्लो सेसर। आगे बढ़ते अगला प्रश्न लेते हैं। गोवा में आयोजित 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे नवाजा गया? ऑप्शन है आपके सामने अमिताभ बच्चन को, अनिल कपूर को, विटोरियो एस्टोरारो को, मार्क ट्वेन को, और ई ऑप्शन है पांचवा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी एस्टोरारो को। और पिछले प्रश्न के व्याख्या में लोगों ने देखा भी था कि इटली के एक सिनेमेटोग्राफर है विटोरियो एस्टोरारो, और उन्हें मिला है 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ठीक, अगला प्रश्न लेते हैं। आज का 12वां प्रश्न। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के लिए इंटरनेशनल जूरी के चेयरमैन पाब्लो सेसर किस देश के फिल्म निर्माता है? ऑप्शन है आपके सामने अर्जेंटीना के, ब्राजील के, मैक्सिको के, इटली के, और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, जो पाब्लो सेसर है वो अर्जेंटीना के फिल्म निर्माता है, और ये 91वें फिल्म समारोह में 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जूरी के प्रमुख थे। 51वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार किस फिल्म को दिया गया? ऑप्शन है आपके सामने डेनमार्क की फिल्म इनटू द डार्कनेस, पोलैंड की फिल्म आई नेवर क्राई, ताइवान की फिल्म साइलेंट फॉरेस्ट, और डेनमार्क की फिल्म अनदर राउंड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए यानी डेनमार्क की फिल्म इनटू द डार्कनेस को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार दिया गया। हम लोग व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का स्वर्ण मयूर पुरस्कार इनटू द डार्कनेस डेनमार्क की फिल्म है, और ये एंडर्स रिम्फ द्वारा निर्देशित। डायरेक्टर कौन थे? एंडर्स रिम्फ। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ताइवान के चेन नियन को, और इनकी फिल्म थी साइलेंट फॉरेस्ट के लिए चेन नियन को, एक ताइवानी फिल्म है साइलेंट फॉरेस्ट, और उसी के निर्देशक चेन नियन को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन है? तो तू चुआन लियू, साइलेंट फॉरेस्ट के ही जो अभिनेता है, जिसके डायरेक्टर को सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर का पुरस्कार मिला है, उसी फिल्म के अभिनेता यानी तू जुआन लियू को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। पोलैंड के आई नेवर क्राई मूवी की जो अभिनेत्री है जोफिया स्टेफीज, इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला है। हम लोग एक बार रिपीट कर लेते हैं। 91वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म डेनमार्क की फिल्म इनटू द डार्कनेस, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चेन नियन, ताइवानी फिल्म साइलेंट फॉरेस्ट के डायरेक्टर, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ताइवानी फिल्म ही साइलेंट फॉरेस्ट के अभिनेता तू चुआन लियू को, और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पोलैंड की फिल्म आई नेवर क्राई के अभिनेत्री जोफिया स्टेफीज को दिया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार
वर्ष 2020 अब तक का कौन सा सबसे गर्म वर्ष रहा है? तो ऑप्शन है आपके सामने तीसरा, पांचवा, छठा, आठवां और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर है जो दोस्तों ऑप्शन डी यानी आठवां। अब हम लोग व्याख्या में देखते हैं। भारतीय मौसम विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट IMD के अनुसार बीता वर्ष यानी 2020 1901 के पश्चात अब तक का सबसे गर्म वर्षों में आठवां सबसे गर्म वर्ष रहा है। यानी 1901 के बाद से जो मॉनिटरिंग की जाती है ये मौसम विभाग द्वारा, तो उसमें यह पाया गया है कि जो 2020 का साल था पिछले 120 साल में आठवां सबसे गर्म वर्ष रहा है। इस विभाग के रिपोर्ट के अनुसार 1901 के पश्चात सर्वाधिक गर्म वर्ष 2016 था। 2020 तो आठवां सर्वाधिक गर्म रहा, लेकिन 2016 जो था वो सबसे पहला यानी सबसे ज्यादा गर्म वर्ष रहा 1901 से 2020 के बीच का। ठीक, तो 2016 सबसे गर्म और 2020 आठवां सबसे गर्म वर्ष रहा। यह है भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार। ठीक, आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन रहा? तो 2020 तो आठवां सबसे गर्म वर्ष रहा और उसी में हम लोग देखे थे 2016 जो है सबसे गर्म वर्ष रहा था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम संगठन के अनुसार 2020 अब तक का कौन सा सबसे गर्म वर्ष रहा है? ये तो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा कहा गया कि 2020 आठवां सबसे गर्म वर्ष रहा। अब विश्व मौसम संगठन के अनुसार 2020 कौन सा वर्ष रहा, माने कौन सा था गर्मी का वर्ष? तो ऑप्शन है आपके तीसरा, पांचवा, छठा, आठवां। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी तीसरा। भारतीय मौसम विभाग ने 2020 को आठवां सबसे गर्म वर्ष कहा, वहीं विश्व मौसम संगठन ने तीसरा सबसे गर्म वर्ष कहा। अब हम लोग व्याख्या में एक बार देख लेते हैं। भारतीय मौसम विभाग ने जहां वर्ष 2020 को देश में आठवां सबसे गर्म वर्ष के रूप में स्वीकार किया, भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत में आठवां सबसे ज्यादा गर्म वर्ष वाला रहा 2020। वहीं विश्व मौसम संगठन के अनुसार वर्ष 2020 विश्व का अब तक का तीसरा सबसे गर्म वर्ष रहा है, माने विश्व में सबसे ज्यादा गर्मी वाला वर्ष रहा है 2020, ये तीसरे नंबर पे है। इस रिपोर्ट के अनुसार विश्व में अब तक सबसे गर्म 6 वर्ष जो है 2015 के बाद के ही 6 वर्ष है, यानी 16, 17, 18, 19, 20। ठीक, तो ये सारे जो वर्ष हैं ये सबसे गर्म वर्ष गिने जाते हैं और उसमें पहला, दूसरा और तीसरा स्थान है। 2016 में पहला, 2019 दूसरा और 2020 तीसरा सर्वाधिक गर्म वाला वर्ष है। तो विश्व मौसम विभाग के अनुसार भी 2016 सबसे गर्म वर्ष रहा और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भी 2016 सबसे गर्म वर्ष है। लेकिन विश्व मौसम विभाग के अनुसार 2020 तीसरा सबसे गर्म वर्ष है और भारतीय मौसम विभाग के अनुसार 2020 आठवां सबसे बड़ा गर्म है। ठीक, यही अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व मौसम संगठन के अनुसार अब तक का सबसे गर्म वर्ष कौन रहा? तो 2016 इसका भी सही उत्तर रहा। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार भी 2016 सर्वाधिक गर्म वर्ष है भारत के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशियन क्रिकेट काउंसिल का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने नजमुल हसन, जय शाह, सौरभ गांगुली, सनत जयसूर्या और पांचवा ऑप्शन ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यानी जय शाह। अमित शाह के बेटे, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे जय शाह वर्तमान में एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष है और सौरभ गांगुली जो है वो BCCI के अध्यक्ष है। ठीक, आगे एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह और BCCI के अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और जय शाह जो है केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बेटे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन है आपके सामने 84वां, 86वां, 88वां, 92वां और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है, जबकि न्यूजीलैंड तथा डेनमार्क दोनों संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पे है। प्रथम स्थान पे कौन? न्यूजीलैंड और डेनमार्क, और भारत का स्थान कौन सा है? 86वां। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में शीर्ष पर कौन सा देश रहा? ऑप्शन है आपके सामने डेनमार्क, न्यूजीलैंड, ए और बी दोनों, नॉर्वे, और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी ए और बी दोनों, डेनमार्क और न्यूजीलैंड दोनों। और भारत का स्थान कौन सा था? 86वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 21वां प्रश्न, 2020 में सर्वाधिक एफडीआई किस देश में हुआ? ऑप्शन है आपके सामने अमेरिका, चीन, फ्रांस, जापान, और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी चीन में सर्वाधिक एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश कहाँ, किस देश में आया? चीन में। अगला प्रश्न लेते हैं, 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर सृष्टि गोस्वामी को किस राज्य का एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया? और ये न्यूज काफी चर्चा में भी रहा था। आपने वो मूवी देखा होगा, अनिल कपूर की एक मूवी थी, याद फिल्म का नाम याद नहीं आ रहा है। तो उसी तरह सृष्टि गोस्वामी को भी एक दिन के लिए मुख्यमंत्री बनाया गया। आपको ऑप्शन ढूंढना है, वो मूवी थी नायक, अनिल कपूर की। तो इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एक दिन के लिए सृष्टि गोस्वामी को राज्य का मुख्यमंत्री बनाया था। अगला प्रश्न, जनवरी 2021 में अमेजन प्राइम वीडियो पर प्रदर्शित किस वेब सीरीज का विरोध धार्मिक आधार पर भारत के विभिन्न हिंदू संगठनों द्वारा किया गया? और ये न्यूज काफी चर्चा में भी रहा। ऑप्शन है आपके सामने रावण, तांडव, मिर्जापुर, सेक्रेट गेम, और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों तांडव। तांडव के लिए काफी हो हल्ला मचा था। ये ओटीटीपी की मूवी है, एक सीरीज है। आगे बढ़ते हैं, डीआरडीओ द्वारा निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली आकाश एनजी यानी न्यू जनरेशन की जो मिसाइल का परीक्षण जनवरी 2021 में कहां से किया गया? डीआरडीओ ने इसे विकसित किया और सतह से हवा में मार करने वाली ये न्यू जनरेशन की मिसाइल है, आकाश मिसाइल। इसका परीक्षण हुआ, ऑप्शन आपके सामने, पोखरन में, उड़ीसा के चांदीपुर में, विशाखापट्टनम में, चेन्नई में, पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी उड़ीसा के चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया। डीआरडीओ द्वारा निर्मित सतह से हवा में मार करने वाली आकाश की न्यू जनरेशन मिसाइल, उड़ीसा के चांदीपुर से इसका परीक्षण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का 25वां प्रश्न, किस स्पेस एजेंसी ने एक ही रॉकेट से 143 उपग्रह प्रक्षेपित कर विश्व रिकॉर्ड बनाया? ऑप्शन है आपके सामने इसरो, स्पेस एक्स, नासा, जॉक्सा, और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी स्पेस एक्स। टेस्ला की ये कंपनी है। एलन मस्क का नाम आपने सुना होगा। उन्हीं की जो कंपनी एक 4 व्हीलर आती है टेस्ला, उन्हीं का ये स्पेस एक्स है। ठीक, निजी क्षेत्र की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स ने एक और कीर्तिमान जनवरी 2021 में उस वक्त स्थापित किया जब अपने 2 स्तरीय फॉल्कन रॉकेट द्वारा फ्लोरिडा में केप कैनवेरल स्थित स्पेस फोर्स स्टेशन से 143 छोटे उपग्रहों को उनके कक्षा में स्थापित किया। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, ईपिक क्या है? अंग्रेजी का शब्द है ई और फिर डैश देखिए, ईपिक क्या है? रामायण का इलेक्ट्रॉनिक संस्करण, गीता का पीडीएफ संस्करण, इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र, एक सैन्य अभ्यास, और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी इलेक्ट्रॉनिक मतदाता पहचान पत्र। और आगे के प्रश्न में हम इसका पूरा जो इस ईपिक का पूरा वर्ड है उसका विस्तृत रूप पे भी चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अम्फेक्स 21 किस देश के तीनों सेनाओं का संयुक्त युद्धाभ्यास है? तीनों सेनाओं मैंने थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तो ऑप्शन है आपके सामने अमेरिका, चीन, भारत, रूस, और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी भारत का ये तीनों सेनाओं द्वारा किया जा रहा युद्ध अभ्यास है जिसका नाम है एम्फेक्स 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेट येलेन किस देश की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है? जेनेट येलेन। तो ऑप्शन है आपके सामने अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, और ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री बनी है जेनेट येलेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभ्युदय योजना किस राज्य ने प्रारंभ किया है? ऑप्शन है आपके सामने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी उत्तर प्रदेश अभ्युदय योजना प्रारंभ किया है। अभ्युदय योजना किस राज्य ने? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आज का 30वां प्रश्न, भारत में कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है
किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है आपके सामने 28 जनवरी, 29 जनवरी, 30 जनवरी, 31 जनवरी, या पांचवा ऑप्शन है उपयुक्त में से किसी में नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी 30 जनवरी को भारत में रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 संसद में किसके द्वारा पेश किया गया? ऑप्शन है आपके सामने स्मृति ईरानी द्वारा, निर्मला सीतारमन द्वारा, राजनाथ सिंह द्वारा, नरेंद्र मोदी द्वारा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी निर्मला सीतारमन भारत की वर्तमान वित्त मंत्री के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 संसद में पेश किया गया। दोस्तों आर्थिक सर्वेक्षण और बजट, इन दोनों टॉपिक से ये हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से सारे प्रश्न उसमें रहेंगे, इसलिए मैं इसमें उसको शामिल नहीं किया हूँ क्योंकि ये वो अपने आप में एक दिन का वो पूरा सिलेबस है। तो उसको अलग से मैं बनाऊंगा क्योंकि उससे प्रश्न आते हैं पूरे साल भर, जो भी एग्जाम होगा उसमें आर्थिक सर्वेक्षण और बजट से प्रश्न बनते ही बनते हैं और काफ़ी अच्छे संख्या में प्रश्न बनते हैं। तो उसके लिए एक अलग से मैं एक वीडियो लेके आऊँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2021 में किस देश की सेना ने पहली बार हिस्सा लिया? ऑप्शन है आपके सामने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, यानी बांग्लादेश की सेना ने गणतंत्र दिवस परेड में पहली बार भाग लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 के गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना की तरफ से शामिल होने वाली एकमात्र महिला अधिकारी कौन थी? तो ऑप्शन है आपके सामने उषा कुमारी, प्रीति चौधरी, अनुजा कुमारी, रामलता देवी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी प्रीति चौधरी गणतंत्र दिवस परेड में भारतीय सेना की तरफ से शामिल होने वाली एकमात्र महिला अधिकारी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को मरणोपरांत प्रदान किया गया कौन सा पदक? ऑप्शन है आपके सामने, कौन सा अलंकरण उनको दिया गया? तो पद्म श्री 2021, पद्म भूषण 2021, पद्म विभूषण 2021, भारत रत्न। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, यानी पद्म भूषण। अब हम लोग देख लेते हैं जो पद्म अलंकरण दिए जाते हैं उनके बारे में कितने लोगों को मिला है। 19 पद्म अलंकरण। अब पद्म अलंकरण जो का वर्ड है ना, इसमें तीनों आते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण व पद्मश्री। तो इन तीनों को मिलाकर बोला जाता है पद्म अलंकरण, और ये तीनों मिलाकर कुल 19 पद्म अलंकरण दिए की घोषणा 119 पद्म अलंकरण की घोषणा जनवरी 2021 में देश के 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर देश के गृह मंत्रालय द्वारा किया गया। गृह मंत्रालय जारी करती है ये पद्म अलंकरण। इनमें पद्म विभूषण 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री। ये टोटल हो जाते हैं 119, और ये टोटल 119 लोगों को पद्म अलंकरण दिया गया, जिसमें पद्म विभूषण 7, पद्म भूषण 10 और पद्मश्री 102। और इन्हीं में से पद्म भूषण दिया गया है, जो 10 लोगों को दिया गया उनमें रामविलास पासवान भी शामिल है, उनको मरणोपरांत ये पद्म भूषण दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण 2021 से नवाजा गया? तो पद्म विभूषण कितने लोगों को दिया गया है? पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने देखा था 7 लोगों को पद्म विभूषण, 10 लोगों को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री। तो एक पूर्व प्रधानमंत्री थे, वो किस देश के थे? तो ऑप्शन है आपके सामने ब्रिटेन, रूस, जापान, बांग्लादेश, और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजे आबे को यह अलंकरण यानी पद्म विभूषण दिया गया। हम लोग देख लेते हैं जो 7 लोग हैं वो कौन कौन से लोग हैं जिनको पद्म विभूषण दिया गया है। शिंजो आबे, जापान के पूर्व प्रधानमंत्री जो राजनीति में थे, उसे राजनीति या जनसेवा कहा जा सकता है। फिर SP बालासुब्रमण्यम मरणोपरांत, ये फिल्म जगत से जुड़े हुए थे, कला क्षेत्र से, तमिलनाडु के थे। डॉक्टर बल्ले मुम्पना हेगड़े, ये कर्नाटक के चिकित्सक हैं। नरिंदर सिंह कपाली, ये अमेरिका के विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र से इनको दिया गया है। मौलाना वजीहुद्दीन खान, ये अध्यात्म से जुड़े दिल्ली के नागरिक है। बीबी लाल, आपने पढ़ा होगा एंशियंट हिस्ट्री में, बीबी लाल पुरातत्व सर्वेक्षण, ये पुरातत्वविद है दिल्ली के, इनको भी दिया गया है। और फिर सुदर्शन साहू, उड़ीसा के कला क्षेत्र से जुड़े हुए। इन 7 लोगों को आप लोग, इन 7 लोगों का नाम याद कर लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉयल ऑस्टिन किस देश के पहले श्वेत रक्षा मंत्री बने हैं? ऑप्शन है आपके सामने दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, अमेरिका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी यानी अमेरिका के रक्षा मंत्री, नए रक्षा मंत्री बने हैं लॉयड ऑस्टिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 23 जनवरी को हर वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस रूप में मनाया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने पराक्रम दिवस, प्रभुत्व दिवस, शौर्य दिवस, बलिदान दिवस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के सम्मान में उनके जन्म दिवस यानी 23 जनवरी को प्रत्येक वर्ष पराक्रम दिवस मनाने की घोषणा इसी वर्ष सरकार द्वारा किया गया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती वर्ष यानी इसी वर्ष 23 जनवरी 2021 को शुरू हुआ है। इस अवसर पर 125 रुपये मूल्य का एक स्मारक सिक्का एवं डाक टिकट भी जारी किया गया। कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में पराक्रम दिवस समारोह का आयोजन किया गया। पराक्रम दिवस समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? कलकत्ता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में। और इसी से शुरुआत की गई। पराक्रम दिवस हर साल इनके जन्म दिवस पे मनाया जाएगा। कमला हैरिस किस देश की पहली श्वेत उपराष्ट्रपति बनी है? ऑप्शन आपके सामने दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारतीय मूल की ये अमेरिकी नागरिक है और अमेरिका की पहली श्वेत उपराष्ट्रपति बनी है। कमला हैरिस जमैकन अमेरिकन मूल की पहली अमेरिकी श्वेत उपराष्ट्रपति बनी है। उनकी मां श्यामला गोपीनाथन का संबंध तमिलनाडु राज्य से है, जबकि उनके पिता डोनाल्ड जे हैरिस जमैका से संबंधित है। पिता जमैका के और मां भारत के तमिलनाडु के क्षेत्र से बिलोंग करती हैं। तो कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक को अमेरिका का उपराष्ट्रपति चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया? ऑप्शन आपके सामने रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, निर्मला सीतारमण। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप्स लॉन्च किया। नेक्स्ट और 40वां प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में प्रवासियों की पहली पसंद कौन सा देश है? अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, सऊदी अरब। यानी कहाँ ज़्यादा प्रवासी जाना पसंद करते हैं? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में बड़े राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा? ऑप्शन आपके सामने गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कर्नाटक। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं नीति आयोग जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी करते हैं उसके बारे में। राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों के लिए नीति आयोग ने अपने दूसरे भारत नवाचार सूचकांक यानी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स दूसरा यानी 2020 में पहला जारी किया गया था जिसमें 19 के आंकड़े थे, और 2021 में दूसरा जारी किया गया है जिसमें 20 के आंकड़े हैं। जनवरी 2021 में जारी किया गया। इस सूचकांक के आधार पर तुलना के लिए राज्यों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। एक में बड़े राज्य जिसमें 17 बड़े राज्य आते हैं, दूसरे में पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्य आ जाते हैं, और तीसरे में केंद्र शासित क्षेत्र व छोटे राज्य आते हैं। तो इन 3 क्षेत्रों में ये इंडेक्स जारी किया जाता है। 17 बड़े राज्यों की सूची में प्रथम स्थान कर्नाटक, दूसरा स्थान महाराष्ट्र और तीसरा स्थान तमिलनाडु को है, तथा अंतिम स्थान यानी 17वां स्थान बिहार को मिला। इसके अंतर्गत ना 17 बड़े राज्य जो भूभाग के क्षेत्र में जनसंख्या के क्षेत्र से जो बड़े राज्य है ना उनको एक कैटेगरी में रखा जाता है। फिर दूसरे कैटेगरी में पूर्वोत्तर और पूर्वोत्तर के जो पूर्वोत्तर के राज्य है और फिर पर्वतीय प्रदेश हो गया उनको रखा जाता है, जिनमें हिमाचल प्रदेश या उत्तराखंड आते हैं उनको शामिल किया जाता है पूर्वोत्तर और पर्वतीय प्रदेशों की श्रेणी में। और फिर तीसरा होता है केंद्रीय व छोटे राज्य। सारे केंद्र शासित प्रदेश होते हैं उसमें एक गोवा को भी ऐड कर दिया जाता है। तो इन 3 कैटेगरी में बांटी जाती है। जो 17 बड़े राज्यों में प्रथम स्थान है उनमें कर्नाटक का है, पिछले साल भी कर्नाटक प्रथम था, दूसरा स्थान महाराष्ट्र का है और तीसरा स्थान तमिलनाडु का है, और 17 बड़े राज्यों की सूची में सबसे अंतिम पायदान पर बिहार है।
पिछले साल बिहार 16वें स्थान पर था और झारखंड 17वें पर, लेकिन इस बार बिहार 17वें पे है और झारखंड 16वें पे। और इसी श्रेणी में जो केंद्र शासित क्षेत्र और छोटे राज्य में प्रथम स्थान दिल्ली को मिला है और चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर। केंद्र शासित प्रदेश वाला जो श्रेणी है उसमें दिल्ली टॉप किया है। और पूर्वोत्तर व पर्वतीय राज्यों की सूची में पहला स्थान हिमाचल प्रदेश को मिला है। तो बड़े राज्यों में कर्नाटक सबसे ऊपर, सबसे नीचे बिहार। बिहार से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाएंगे तो बिहार का रैंक जरूर याद रखिएगा, 17वां सबसे लास्ट वाला। और जो पूर्वोत्तर एवं पर्वतीय राज्यों की सूची में है उसमें सबसे प्रथम स्थान किसका है, तो हिमाचल प्रदेश का। और केंद्र शासित प्रदेशों की जो श्रेणी है उसमें किसको मिला है प्रथम स्थान, तो दिल्ली को। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न लेते हैं। उम्मीद है ये आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में पूर्वोत्तर एवं पहाड़ी राज्यों में शीर्ष पर कौन सा राज्य रहा, तो अभी हमने चर्चा की है पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों की सूची में हिमाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में यूटी यानी यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा, तो इस केंद्र शासित प्रदेश और छोटे राज्यों की सूची में सारे केंद्र शासित प्रदेश तो रहते हैं, उसमें एक गोवा को भी ऐड कर लिया जाता है। तो इस सूची में कौन राज्य पहला था, तो दिल्ली पहला और चंडीगढ़ दूसरे स्थान पर था। इसका सही उत्तर हो जाएगा दिल्ली। बड़े राज्यों में कर्नाटक, पर्वतीय राज्यों में हिमाचल प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में तो दिल्ली प्रथम था। और बड़े राज्यों में अंतिम पायदान पर कौन था, बिहार 17वें स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात स्थित सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट का अध्यक्ष किसे चुना गया है, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, आनंदीबेन पटेल, केशुभाई पटेल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक व सामाजिक मामलों के जनसंख्या विभाग द्वारा जारी इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सर्वाधिक है। ऑप्शन आपके सामने भारत, अमेरिका, फ्रांस, बांग्लादेश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी भारत के लोग विदेशों में ज़्यादा रहते हैं। तो यही है क्वेश्चन का उत्तर। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के जनसंख्या विभाग द्वारा जारी इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में भारतीय प्रवासियों की संख्या कितनी है, 12 मिलियन, 14 मिलियन, 16 मिलियन, 18 मिलियन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों 18 मिलियन यानी 1.1 करोड़ लोग। आपने पिछले प्रश्न में हम लोगों ने इसके पॉइंट को नोट भी किया था। अगला प्रश्न लेते हैं। एलन मस्क की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला, एलन मस्क की ही कंपनी है स्पेस एक्स, जिन्होंने रिकॉर्ड बनाया है 143 उपग्रह को अंतरिक्ष में प्रक्षेपित करके। तो वही एलन मस्क है, उन्हीं की इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी है टेस्ला। तो टेस्ला ने भारत के किस शहर में अपना नया ऑफिस खोला है। ऑप्शन आपके सामने नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी हैदराबाद में इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने अपना नया ऑफिस खोला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जून 2021 को किस देश की अध्यक्षता में वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया गया। ऑप्शन है आपके सामने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों फ्रांस। फ्रांस की अध्यक्षता में, यहाँ जून नहीं होगा जनवरी होगा, ठीक, 11 जनवरी को वन प्लैनेट समिट का आयोजन किया गया। कब, 11 जून को। किसकी अध्यक्षता में, 11 जनवरी को, यहाँ पे जनवरी होगा, फ्रांस की अध्यक्षता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का 49वां प्रश्न, किस देश की नौसेना ने अपना सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 आयोजित किया। ऑप्शन के सामने भारत, चीन, जापान, इजराइल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों भारत। भारत ने अपना सबसे बड़ा तटीय रक्षा अभ्यास सी विजिल 21 आयोजित किया। नेक्स्ट और आज का 50वां प्रश्न, निम्न में से किस यूरोपीय देश के प्रधानमंत्री का हमारे 2021 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में दौरा रद्द कर दिया गया। फ्रांस, इटली, जर्मनी, ब्रिटेन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ब्रिटेन के राष्ट्रपति बोरिस जॉनसन ने अंतिम क्षणों में अपना भारतीय दौरा रद्द कर दिया था मुख्य अतिथि के रूप में। जो वो थे गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में, लेकिन उन्होंने लास्ट में ये दौरा रद्द कर दिया। पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाला, हाँ, ये दौरा रद्द करने के बाद इस बार पहली बार कोई अतिथि नहीं था।
नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला क्लेयर पालोसाक किस देश की हैं? ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया। तो पहली महिला एम्पायर पुरुषों के टेस्ट मैच की एम्पायरिंग करने वाले क्लेयर पालोसाक ऑस्ट्रेलिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में बिहार के किस पूर्व राज्यपाल की मृत्यु हो गई? बूटा सिंह, देवानंद कुंवर, लालजी टंडन, सत्यपाल मलिक। तो सही उत्तर है दोस्तों बूटा सिंह, और ये काफ़ी अपने समय में 2005 के दौरान चर्चा में भी रहे थे बूटा सिंह। जनवरी 2021 में किस राज्य में चीन की सीमा पर स्थित नाकुला सैन्य झड़प के कारण चर्चा में रहा? अरुणाचल, सिक्किम, हिमाचल, जम्मू। तो ये नाकुला कहाँ है? तो ऑप्शन बी सही है, सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में अमेरिका ने किस देश को आतंकवाद के एक प्रायोजक देश के रूप में नामित किया है? चीन, पाकिस्तान, ब्राजील, क्यूबा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, क्यूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरुषों का सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2021 किसने जीता? पंजाब, हरियाणा, सेना, रेलवे। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों रेलवे ने पुरुषों का सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता, रेलवे। देश की सबसे पुरानी ट्रेनों में से एक हावड़ा कालका मेल का नाम किसके नाम पर रखा गया है? दीनदयाल उपाध्याय, वीर सावरकर, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी थी, और उन्हीं के नाम पर जो पुरानी जो एक धरोहर के रूप में जो ट्रेन चलती है हावड़ा कालका मेल, उनका नाम रखा गया है। निम्न में से किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देश में चक्राकार अनुक्रम के 4 राजधानियां बनाए जाने की मांग रखी है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु। 4 राजधानियां बनाने की मांग पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान किस तिथि से प्रारंभ किया गया? 10 जनवरी 2021 से, 12 जनवरी 2021 से, 14 जनवरी 2021 से, 16 जनवरी 2021 से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, 16 जनवरी 2021 से भारत में कोविड-19 टीकाकरण अभियान प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में कितने लोगों को पद्म अलंकरण से सम्मानित किया गया? इसकी पूरी व्याख्या हम पिछले बहुत पहले एक प्रश्न में कर चुके हैं, और आपको याद होना चाहिए उस व्याख्या इसलिए मैं काफ़ी आगे इस प्रश्न को लाया हूँ कि आपकी मेमोरी का टेस्ट करने के लिए। ऑप्शन है आपके सामने 95, 104, 113 और 119। तो टोटल पद्म अलंकरण में तीनों शामिल हो जाते हैं। कौन कौन? पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। और टोटल मिला के 119 लोगों को दिया गया था पद्म अलंकरण, जिसमें 102 लोग को पद्मश्री, 10 लोगों को पद्म भूषण और 7 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, पुरुषों के सीनियर राष्ट्रीय कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन जनवरी 2021 में कहाँ हुआ? ऑप्शन है आपके सामने नई दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, गाजियाबाद। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, नोएडा में। और किसने जीता था? रेलवे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के शपथ ग्रहण समारोह में राष्ट्रगान किसने गाया था? जेनिफर लोपेज, ए.आर. रहमान, टेलर स्विफ्ट, लेडी गागा। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों लेडी गागा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जोड़ने वाली कितनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई? 7, 8, 10, 11। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लैप्स ऑफ हीरोज अभियान किस शहर में प्रारंभ किया गया? लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, सिडनी। और तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, लंदन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रील कलेक्शंस ऑफ अलाइव किसकी आत्मकथा है? राजनाथ सिंह की, अमित शाह की, रामनाथ कोविंद की, हामिद अंसारी की। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी हामिद अंसारी की आत्मकथा है बाय मेनी ए हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ, हामिद अंसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्टांड की हालिया रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में एफडीआई में शीर्ष पर कौन देश रहा?
तो ऑप्शन है आपके सामने अमेरिका, चीन, रूस, जापान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी चीन। अक्टान रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट प्राप्तकर्ताओं में अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए पहला स्थान चीन का रहा, जबकि अमेरिका दूसरे स्थान पर खिसक गया। इस वर्ष वैश्विक अंतर्प्रवाह में 42% की गिरावट आई है। तो क्योंकि कोरोना का पूरा चक्कर था 2020, तो इसमें 42% की गिरावट आई है। वहीं भारत में 13% की वृद्धि के साथ इस वर्ष एफडीआई $57 अरब रहा। पूरे देश में, पूरे विश्व में 42% की गिरावट आई, लेकिन भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा है। और कितना परसेंट? 13% बढ़कर ये $57 अरब हो गया है। पहले स्थान पर कौन है? चीन। दूसरे स्थान पर कौन है? अमेरिका। नेक्स्ट, अक्टांड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में वैश्विक एफडीआई में कितनी प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है? 12, 22, 32, 42। तो ऑप्शन डी उसका उत्तर सही होगा, 42%। नेक्स्ट, अक्टांड की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में भारत में एफडीआई में 11% की कमी हुई, 11% की वृद्धि हुई, 13% की कमी हुई, 13% की वृद्धि हुई। तो ऑप्शन डी सही है, 13% की बढ़ोतरी हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? राजेंद्र कुमार भंडारी को, सुमित सरकार को, अवधेश मलिक को, अनिल गोस्वामी को। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी राजेश कुमार भंडारी को। व्याख्या में हम लोग देखते हैं 23 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जयंती के अवसर पर सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार की घोषणा की। हर साल पिछले 2 साल से हर साल ये पुरस्कार दी जाती है। और यह पुरस्कार 2 श्रेणियों में दी जाती है, एक व्यक्तिगत श्रेणी में और दूसरा संस्थागत श्रेणी में। तो व्यक्तिगत श्रेणी में इस साल किसे यह पुरस्कार मिला? तो डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को। और संस्थागत श्रेणी में किसे पुरस्कार दिया गया? सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, सीड्स, शॉर्ट फॉर्म है सीड्स, इसको मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। संस्थागत श्रेणी का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? नैको, अमूल, सीड्स, रोड्स। तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हमने चर्चा कर ली है और सी उत्तर इसका सही होगा, सीड्स। व्यक्तिगत श्रेणी में यह पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए यह पुरस्कार के लिए चुना गया। वहीं संस्थागत श्रेणी में यह पुरस्कार सस्टेनेबल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजिकल डेवलपमेंट सोसाइटी, सिस्ट को आपदा प्रबंधन के लिए उत्कृष्ट कार्य के लिए चुना गया है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन 20 जनवरी 2021 को 760वां गोल दागकर फुटबॉल इतिहास में सर्वाधिक गोल करने वाला फुटबॉलर बन गया? ऑप्शन है आपके सामने लियोनियो मेसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो, सुनील छेत्री, रोनाल्डीन्हो और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यह पुर्तगाल का फुटबॉलर है। यह 760 गोल करने वाला विश्व इतिहास में पहला फुटबॉलर बन गया है। हाल ही में चर्चित खिलाड़ी टी नटराजन का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, फुटबॉल से, कुश्ती से, कबड्डी से? तो टी नटराजन आपने देखा होगा, क्रिकेट से ये खेल खिलाड़ी प्रचलित है, नया पदार्पण किया है भारतीय टीम में 2021 में। जो बाइडेन ने अमेरिका के कौन से नंबर के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? 45वें, 46वें, 47वें, 48वें? तो जो बाइडेन ने 46वें राष्ट्रपति के रूप में, अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। कौन से? 46वें। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य की सरकार ने विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग सुविधाएं अभ्युदया की घोषणा की? किस योजना की? तो अभ्युदया की घोषणा की। किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों उत्तर प्रदेश ने अपने यहाँ राज्य सरकार की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मुफ्त कोचिंग, जिसका नाम है अभ्युदया, इसकी घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में आयोजित 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप किस राज्य ने जीता? गुजरात ने, हरियाणा ने, तमिलनाडु ने, केरल ने? तो इसका सही उत्तर है हरियाणा ने 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जीता। नेक्स्ट, 2021 में कुंभ मेले का आयोजन स्थल है
किस स्थल पर 2021 में कुंभ मेला हुआ? प्रयागराज, उज्जैन, हरिद्वार, नासिक। तो सही उत्तर है हरिद्वार में कुंभ मेला का आयोजन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में से किसकी स्मृति में 125 रुपये का स्मारक सिक्का एवं डाक टिकट जारी किया गया? तो कई क्वेश्चन पहले हमने इसकी व्याख्या की थी। सरदार पटेल, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, दीनदयाल उपाध्याय। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। इनकी 125वीं जयंती के अवसर पर 125 रुपये का स्मारक सिक्का और डाक टिकट जारी किया गया। और इन्हीं के जयंती के अवसर पर अब प्रत्येक 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा और 2 साल पहले से आपदा प्रबंधन के लिए भी पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ते हैं। भारत में कोरोना टीका की कितनी खुराक दी जा रही है? 1, 2, 3, 4। तो टोटल 2 खुराक अभी वर्तमान में दी जा रही है भारत में। और इसी के तहत जो एस्ट्राजेनेका है और एस्ट्राजेनेका की कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है भारतीय, उसमें कोवैक्सीन 28 दिनों के अंतराल पर और एस्ट्राजेनेका 12 सप्ताह यानी 84 दिनों के बाद ही आप ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। किस राज्य ने स्कूल तथा कॉलेज की छात्राओं को सैनिटरी पैड निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है आपके सामने हरियाणा, पंजाब, गुजरात, राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, पंजाब राज्य ने स्कूल तथा कॉलेज की छात्राओं के लिए सैनिटरी पैड निःशुल्क उपलब्ध कराने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, डोनाल्ड ट्रंप एक ही कार्यकाल के दौरान 2 बार महाभियोग प्रस्ताव का सामना करने वाले अमेरिका के कौन से राष्ट्रपति है? पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे। तो पहले राष्ट्रपति है जिन पे एक ही बार में एक ही कार्यकाल के दौरान 2 बार महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। हालांकि वो प्रस्ताव पारित नहीं हुआ लेकिन सदन के पटल पे 2 बार लाया गया, डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का 80वां प्रश्न, सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के अवसर पर 23 जनवरी 2021 को पराक्रम दिवस का आयोजन किया गया। कहाँ? तो भुवनेश्वर। आपको अगर व्याख्या याद होगा तो इसका उत्तर बता दीजिएगा। भुवनेश्वर, कटक, दिल्ली, कोलकाता। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, कोलकाता, विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में 23 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्सेलो रिबेलो डी सोसा किस देश के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए हैं? ब्राजील, पुर्तगाल, स्वीडन, डेनमार्क। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी पुर्तगाल के राष्ट्रपति पुनः निर्वाचित हुए। कौन? मार्सेलो रिबेलो डी सोसा। और ब्राजील के राष्ट्रपति है जायरे बोल्सोनारो। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2000 से 2020 के दौरान प्रवासियों की संख्या में किस देश में सर्वाधिक गिरावट दर्ज की गई? 20 साल में किसके देशों में प्रवासियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है? यही क्वेश्चन है। ऑप्शन है अर्मेनिया, भारत, पाकिस्तान, यूक्रेन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, अर्मेनिया। यहाँ 20 सालों के अंतराल में प्रवासियों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार 2000 से 2020 के दौरान प्रवासियों की संख्या में किस देश में सर्वाधिक वृद्धि देखी गई है? अमेरिका, जर्मनी, स्पेन, सऊदी अरब। तो सही उत्तर है दोस्तों जर्मनी में वृद्धि देखी गई 20 साल के दौरान और अर्मेनिया में गिरावट देखी गई प्रवासियों की संख्या में। और यह रिपोर्ट कौन प्रकाशित किया? संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रहा B1351 क्या है? नासा द्वारा खोजा गया नया क्षुद्र ग्रह, नासा द्वारा खोजा गया नया तारा, कोरोना वायरस सर्वाधिक प्रभावी टीका और कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यह B1351 कोरोना वायरस का नया स्ट्रेन है जो जनवरी 2021 में देखने को मिला था। हमारे किस पड़ोसी देश में फरवरी 2021 के पहले सप्ताह में सेना ने नवनिर्वाचित सरकार का तख्ता पलटकर सत्ता पर कब्जा कर लिया? तो ये फरवरी के जस्ट पहले वीक की खबर है, 3 फरवरी की खबर है। ऑप्शन आपके सामने पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, म्यांमार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, भूटान। चूंकि प्रतियोगिता दर्पण ना अगले महीने की फर्स्ट वीक तक की, तो जनवरी का तो पूरा लेगा, फिर फरवरी के पहले एक सप्ताह की इन्फॉर्मेशन भी इनपुट डाल देता है। तो आप लोग घबराइएगा नहीं, फरवरी नाम का सुनकर एक आध क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, इस महीने के उस महीने में, उस महीने के इस महीने में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कहाँ पे तख्ता पलट करके सैनिक सरकार बना लिया? तो भूटान में।
भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2021 में किस राज्य में स्थित वसंत दादा शहरी सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया? ऑप्शन है आपके सामने गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के आकलन के अनुसार वर्ष 2021 में बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देशों में सर्वोच्च आर्थिक वृद्धि दर वाला देश कौन होगा? ये आईएमएफ का एक अनुमान है, आकलन है, जो कि जनवरी 2021 में आया था कि सर्वाधिक वृद्धि 2021 में किस देश की होगी? ऑप्शन है आपके सामने चीन, भारत, अमेरिका, इजराइल। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी भारत। 2021 में सारे विश्व की जितने जो रेटिंग एजेंसी है ना, उसने भारत को बोला है कि ये इस साल सबसे ज़्यादा वृद्धि दर्ज करेगी। हमने देखा भी था पहले जो क्वार्टर में शायद 23 पॉइंट समथिंग और दूसरे क्वार्टर में 8.4 अभी तक वृद्धि दर्ज की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयंत खोबरागडे नियुक्त किए गए हैं ब्रिटेन में भारतीय राजदूत, अमेरिका में भारतीय राजदूत, आसियान में भारतीय राजदूत, यूएनओ में भारतीय राजदूत। तो जयंत खोबरागडे आसियान में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 बिहार रेजिमेंट के शहीद कर्नल बी संतोष बाबू को 2021 में किस शौर्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन है आपके सामने महावीर चक्र, कीर्ति चक्र, कबीर चक्र, शौर्य चक्र। तो सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए महावीर चक्र से नवाजा गया 16वीं बिहार रेजिमेंट के शहीद कर्नल बी संतोष बाबू को। और ये कौन है? तो गलवान घाटी का जो झड़प हुआ था उसके हीरो हैं। कौन? तो कर्नल बी संतोष बाबू। और गलवान घाटी की झड़प सबको याद होगी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया 8 से 12 जनवरी 2021, 10 से 14 जनवरी 2021, 12 से 16 जनवरी 2021, 14 से 18 जनवरी 2021। तो यह इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी 12 से 16 जनवरी 2021। चूंकि 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और किनके जन्म दिवस पे? तो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस के दिन राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है और उन्हीं के उपलक्ष्य में 12 से 16 जनवरी तक राष्ट्रीय युवा महोत्सव का भी आयोजन किया जाता है प्रत्येक साल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पर्व 2021 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, गांधीनगर। तो भारत पर्व 2021 का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2021 में एयर इंडिया की उड़ान द्वारा किस स्थान से बेंगलुरु तक के लिए केवल महिला चालक दल द्वारा विमान लाया गया? न्यूयॉर्क से, पेरिस से, लंदन से, सैन फ्रांसिस्को से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सैन फ्रांसिस्को से। नेक्स्ट, किस रेलवे जोन में 5 जनवरी 2021 को मालगाड़ी का संचालन केवल महिला स्टाफ द्वारा किया गया? उत्तर रेलवे, दक्षिण रेलवे, पूर्व रेलवे, पश्चिम रेलवे। तो इसका सही उत्तर है पश्चिम रेलवे का संचालन केवल महिला स्टाफ द्वारा, मालगाड़ियों का संचालन महिला स्टाफ द्वारा किया गया 5 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के बाद निम्न में से किस राज्य में लव जिहाद पर अंकुश लगाने के लिए एक अध्यादेश लाया गया? तो ऑप्शन है आपके सामने मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वीं राष्ट्रीय फेडरेशन कप जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जनवरी में कहाँ हुआ? ये जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप पूछ रहा है, ठीक। इंदौर, भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर। तो सही उत्तर है भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का कौन सा राष्ट्र 1 जनवरी 2021 से यूरोपीय संघ से औपचारिक रूप से पृथक हो गया? फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी, हंगरी। तो ऑप्शन बी है ब्रिटेन, ब्रेग्जिट के नाम से मशहूर 2016 से चला रहा ब्रिटेन की जो यूरोपीय संघ से वापसी जो थी, मतलब बाहर होने की जो प्रक्रिया, वो अंततः 31 दिसंबर 2020 को खत्म हुआ और 1 जनवरी से यूरोपीय संघ का वो सदस्य नहीं रह गया। कौन? ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका के प्रतिनिधि सभा के स्पीकर के रूप में किसे पुनर्निर्वाचित किया गया है? नैन्सी पेलोसी, एलेक्स आलिस, नगोजो ओकोंजी इविला, कमला हैरिस। तो ए उत्तर होगा नैन्सी पेलोसी अमेरिका प्रतिनिधि सभा के स्पीकर पुनर्निर्वाचित हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसे भारत में ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है? भारत में ब्रिटेन का नया उच्चायुक्त एरिक गारसेट्टी, एलेक्स आलिस, मृदुल कुमार, कमला हैरिस। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों एलेक्स आलिस। किसी भी राष्ट्रमंडल देशों में जो एक दूसरे के प्रतिनिधि होते हैं उनको उच्चायुक्त कहा जाता है, और राष्ट्रमंडल के अलावा देश में राजदूत कहा जाता है। जैसे भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, ये सब राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं, तो यहाँ पे एक दूसरे के प्रतिनिधि को उच्चायुक्त कहा जाता है। जैसे भारत के राजदूत, भारत के जो प्रतिनिधि अभी अमेरिका में होंगे उसको राजदूत कहा जाएगा, ब्रिटेन में है तो उच्चायुक्त कहा जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अमेरिका के नए राजदूत कौन होंगे? देखिए, क्योंकि अमेरिका राष्ट्रमंडल का सदस्य देश नहीं है। ऑप्शन आपके सामने एरिक गारसेट्टी, एलेक्स आलिस, मृदुल कुमार, कमला हैरिस। तो एरिक गारसेट्टी भारत में अमेरिका के नए राजदूत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन, ई-इपिक का विस्तृत रूप है। मैंने बोला भी था ई-इपिक का विस्तृत रूप आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ऑप्शन मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोलर फोटो आइडेंटिटी कार्ड, बी ऑप्शन इलेक्ट्रिक इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड, ये इलेक्शन से पहचान पत्र है ई-इपिक। तीसरा ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट, और डी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोलर फोटो आइडेंटिटी सर्टिफिकेट। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए, ई-इपिक का विस्तृत रूप है इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोलर फोटो आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है दोस्तों, तो आज के जो सीरीज थी प्रतियोगिता दर्पण की, मैंने पूरी कोशिश की है कि प्रतियोगिता दर्पण में जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं उनको आपके सामने लेके आऊं और प्रश्नोत्तर के माध्यम से इस तरह आपको रिपीट करा दूं कि आपको याद हो जाए। उम्मीद है कि मेरा ये शुरुआत जो करंट अफेयर्स की सीरीज की शुरुआत है आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो ये मेरे लिए प्रेरणा स्रोत का काम होता है और जिससे मुझे काफ़ी प्रेरणा मिलती है और मुझे आगे के वीडियो बनाने में ये काफ़ी हेल्पफुल होता है। तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।